सनातन धर्म में मनुष्य के पूरे जीवन काल में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिनमें से मुंडन संस्कार भी मुख्य संस्कार माना जाता है। हिंदू धर्म में मुंडन की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। किसी भी शिशु का मुंडन संस्कार ज्यादातर पवित्र धार्मिक स्थानों पर किया जाता है। माता के गर्भ में जन्म लेने के पश्चात शिशु के सिर के जो बाल होते हैं, उन्हें हटाने को मुंडन संस्कार कहा जाता है। मुंडन संस्कार करवाने के पीछे भी कई मान्यताएं और तर्क हैं। नवजात शिशु का मुंडन संस्कार के पीछे धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक कारण भी माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं मुंडन संस्कार के धार्मिक और वैज्ञानिक कारणों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदू धर्म में क्यों किया जाता है मुंडन संस्कार। हिंदू धर्म में शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार बच्चे का बल, आरोग्य, तेज को बढ़ाने और गर्भावस्था की अशुद्धियों को दूर करने के लिए मुंडन संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। मुंडन संस्कार के पीछे एक यह भी तर्क दिया जाता है कि मां के गर्भ में रहने के दौरान बच्चे के बालों में कई अशुद्ध तत्व आ जाते हैं। जब तक ये अशुद्ध तत्व बच्चे के बालों में रहते हैं, बच्चे का दिमागी विकास तेजी से नहीं हो पाता। इसलिए माना जाता है कि मुंडन के बाद से बच्चे की बुद्धि ज्यादा तेज चलने लगती है। इसके अलावा माना जाता है कि गर्भ के बालों का विसर्जन करने से बच्चे के पूर्व जन्म के श्रापों का मोचन हो जाता है। इसलिए मुंडन कराना बेहद जरूरी है। चलिए अब जान लेते हैं वैदिक संस्कृति में क्या थी मुंडन की महत्वता। आपको बता दें कि वैदिक परंपराओं और मुंडन के संदर्भ में यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है कि मुंडन संस्कार कराने से बल, आयु, आरोग्य और तेज की वृद्धि होती है, जो किसी भी शिशु के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से बच्चे का मानसिक और शारीरिक विकास तेजी से होता है। वैदिक काल में एक और संस्कार बहुत प्रचलित माना जाता है, जिसमें बच्चे के जन्म के 40 दिन के अंदर ही सिर के बाल हटा दिए जाते हैं। मुंडन के बाद 7 सालों तक बच्चे के बालों को बढ़ने दिया जाता है। वहीं जब उनकी उम्र गुरुकुल जाने की हो जाती है, तब दोबारा से बच्चे का दोबारा मुंडन करके उसे जनेऊ करवाया जाता है। इसे भी बेहद ही जरूरी संस्कार माना गया है। पाप से मुक्ति के लिए कराया जाता है मुंडन संस्कार। जी हाँ, हिंदू धर्म में माना जाता है कि मनुष्य का जीवन हमें 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। ऐसे में पिछले सभी जन्मों के ऋण और पाप उतारने के लिए शिशु के बाल भेंट स्वरूप काट दिए जाते हैं। इसके अलावा मस्तिष्क की पूजा करने के लिए भी यह संस्कार किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि मुंडन कराने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है। नवजात बच्चे का मुंडन कराने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है, तब उसके बालों में बहुत से कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं और सिर की त्वचा में भी गंदगी होती है। बच्चे के बालों को कितना भी साफ कर लें या धो लें, लेकिन वो गंदगी, वो कीटाणु नहीं हट पाते, जिसकी सही प्रकार से सफाई करने के लिए उन बालों को कटाया जाता है और हटाया जाता है, यानी मुंडन कराया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि जन्म के कितने समय बाद आपको अपने बच्चे का मुंडन कराना चाहिए। आपको बता दें, शिशु के जन्म लेने के बाद 40 दिनों के भीतर मुंडन कराने की मान्यता मानी गई है। इसके अलावा 1 वर्ष से 3 वर्ष या कुल परंपराओं के अनुसार 5वें या 7वें वर्ष में मुंडन संस्कार कराए जाने की भी प्रथा है। इसके अलावा कुछ लोग शिशु के 1.25 माह पूर्ण हो जाने के बाद जब धार्मिक स्थल पर लेकर जाते हैं, तब भी उसका मुंडन करवा देते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें